आज हम संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजंता परंपरा की झांकी यदि मध्यकालीन चित्रकला में देखें तो राजस्थान में पनपी चित्र संस्कृति उसका सबसे प्रमुख और सबल उदाहरण है। राजस्थानी चित्रों ने साहित्य की मृदुलतम भावनाओं को अपनी प्रेरणा बनाया है। राधा कृष्ण युगल की रूप माधुरी में यहाँ का चितेरा इतना डूब गया है कि कृष्ण लीला यहाँ के चित्रों की प्रिय वस्तु बन गई। राजस्थान की चित्रों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वतंत्र चित्रण। राजस्थानी शैली में चित्र पुस्तकावलियों की सीमा से निकलकर स्वतंत्र होने लगे थे, क्योंकि चित्रण केवल राजाज्ञा पर ही निर्भर नहीं था। अब है शारीरिक अनुपात। चित्रों में एक चश्म चेहरों में मौलिकता, भाव प्रवणता व शारीरिक सौंदर्य का मन भावन रूप चित्रित हुआ है। रेखांकन। रेखाओं में गति, ऊर्जा, लय व भाव संचार की क्षमता पुनः लौट आई थी। वर्ण विधान। यहाँ रंग प्रायः अमिश्रित, दीप्तिमय व प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुए हैं। केवल उत्तरोत्तर काल में परदाज व विविध रंग वर्ण योजना का मोह चित्रकारों को मुगल शैली के प्रभाव से हो गया था। संयोजन। चित्र में तल व्यवस्था को सौंदर्य योजना के अनुसार राजस्थानी चित्रकार ने अपने विभिन्न रूपों के अपने मन अनुसार अनेक दृष्टि बिंदुओं से सुसज्जित किया है। तल समायोजना के अंतर्गत आलेख्य स्थान को सजाया है। क्षितिज रेखा। यह सदैव अधिक ऊपर दिखाई गई है, जिससे चित्रकार चित्र तल का आत्माभिव्यक्ति के लिए भरपूर लाभ उठा सके। बादल के विभिन्न रूप चित्र सौंदर्य वृद्धि हेतु चित्रित किए गए हैं। प्रकृति। प्रकृति का चित्रण पूर्णतया अलंकारिक है। जल, पेड़, पक्षी, पहाड़ आदि सभी अलंकारिक रूप में बने हैं। हरा पेड़ लाल रंग में बना है, उसमें भी कहीं कहीं प्रतीकात्मक आलेखन में हरे, पीले, नीले रंगों में बना दिए गए हैं। पहाड़ों व जलधारा को रेखा के माध्यम से दिखाया है। पशु पक्षी भी प्रतीकात्मक व सौंदर्य वृद्धि हेतु बने हैं। वास्तु चित्रण। वास्तु का अंकन भी प्रतीकात्मक आलेखन रूप में बना है। उसमें चित्रकार को अंतराल विभाजन में बड़ी सहायता मिली है। चित्रों में प्रकृति का विराट स्वरूप व वास्तु का सुंदर संबंध स्थापित किया गया है। देश काल की अनुरूपता। राजपूत सभ्यता व संस्कृति का जीता जागता स्वरूप इन चित्रों में बड़ा खरा उतरा है। लगता है चित्रकार ने युद्ध के मैदान में, मंदिरों के जगमोहनों में और विलासी महाराजाओं के आलिंदों में और त्योहारों व उत्सवों के बीच नयनों में समाये दृश्यों को कागज पर या भित्ति पर सौंदर्य परक शैली में उतार दिया है। विषय वस्तु। राजस्थानी चित्रकला विषय वस्तु की दृष्टि से संसार की सभी चित्र शैलियों की तुलना में सलोनी व अनोखी है। राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं
रामकथा, शिव पुराण, महाभारत तथा भागवत की विभिन्न कथाएं, नायक नायिका भेद, राग रागनी, 12 मासा, ऋतु वर्णन, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार आदि का चित्रांकन, नृत्यकाएँ व वादिकाएँ, लोक कलाएँ, लोक कथाएँ आदि अनेक विषयों ने इस चित्र पुष्पी को एक चहकती काया प्रदान की है। नायक नायिका चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्य, जिसमें देव, बिहारी, मतीराम के काव्य ने अच्छी भूमिका निभाई है। मानिनी अर्थात प्रियतम से मान करके बैठना, अभिसारिका अर्थात श्रृंगारिक नायिका छिपते अपने प्रियतम से मिलने को जाती हुई, उत्कंठिका जो सेज अथवा मिलन स्थान को पुष्प या पत्रों से सजाए प्रियतम प्रतीक्षा में है, चित्रित की गई है। मुग्धा आदि नायिका भेदों को चित्रित किया गया है। 12 मासा चित्रों में फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो आदि महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य से सुखी व दुखी नायिका के मानसिक भावों का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गीत गोविंद व भागवत के अनेक चित्र बने हैं। किशनगढ़, जोधपुर, बूंदी, जयपुर के महाराजाओं ने पासवानों के साथ अपने संबंधों को राधा माधव की युगल लीला की संज्ञा देना आरंभ कर दी थी। ऐसा वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्गी भक्ति परंपरा के अंतर्गत चित्र, संगीत, काव्य कलाओं की त्रिवेणी के योग के कारण ही संभव हो सका। श्रीनाथ जी के अनेक स्वरूप व लीलाएं, कृष्ण संबंधी अनेक लीलाएं, गौचारण, दान लीला, नागदमन, मुरलीधर, रासलीला, चीरहरण, बकासुर वध, पूतना वध आदि यहाँ के चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। राम दरबार, राम रावण युद्ध, पंचवटी, शिव परिवार, गणेश अष्टमी, जैन तीर्थंकरों की कथाएं आदि भी उनकी कलम से अधिकता के साथ उतरे हैं। ढोला मारू, बाबूजी, गणगौर, तीज आदि विषय भी यहाँ के चितेरों ने कृष्ण लीला की तरह पुनः बनाए हैं। दरबारों में संगीत की उन्नति, हवेली संगीत परंपरा तथा जनमानस में संगीत के प्रति रुचि ने राग रागनियों का चित्रण भी 12 मासा के प्रतीकात्मक रूपों की तरह प्रत्येक राग में पड़ने वाले मानसिक प्रभावों को नायक नायिका के माध्यम से दर्शाया है। राग के अनुरूप ही प्रकृति वेश का भी चयन किया गया है। राग मल्हार में मेघों का रूप, राग वैभव में सूर्योदय की लालिमा व टोडी रागिनी वीणा के लिए हिरण के साथ चित्रित मिलती है। शिकार के चित्रों, हाथियों की लड़ाई, दशहरा सवारियों, युद्ध के दृश्य, नृत्यिकाओं व शाही व्यक्तियों की मुखाकृतियाँ भी राजस्थानी चितेरों के मुख्य विषय रहे हैं। इस प्रकार राजस्थानी चितेरा और शासक वर्ग दोनों ने मिलकर जनजीवन में व्याप्त सौंदर्यात्मक भावनाओं को चित्रों में भरकर भारतीय संस्कृति को सदैव के लिए अमर बना दिया।